डरने मसले का हल है? जी बिल्कुल। जिस मुल्क के अंदर अ, लोगों की राय को अहमियत ना दी जाए, जिस मुल्क के अंदर आइन के तहत निज़ाम हुकूमत ना चलाया जाए, तो वहाँ पर आपको अपनी बात मनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी ताकत का मुजाहरा। तो अब जब आपको अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए जरिया क्या है? सबसे पहले ये है कि आप जो हुकूमती निज़ाम है उस पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। सही है। तो धरने के जरिए आप क्या करते हैं? कहीं बैठ जाते हैं, जैसे रोड ब्लॉक होता है, ये होता है, तो उससे आवाम गुस्से में आती है, क्योंकि असल कुव्वत आवाम है। आवाम जिस दिन आवाम अगर बिपर गई तो ये सारे जो इनके नाज नखरे हैं, ये बड़ी बड़ी ताकत है, ये सब खत्म हो जाती है आवाम के आगे। तो ये धरने बेसिकली ब्लॉकेज यही किया जाता है कि आवाम में एक शऊर पैदा किया जाए। तो हमारी आवाम तो इतनी सिविलाइज इन मानों में नहीं है फंडामेंटल राइट्स के हवाले से। उसकी मिसाल तो बस वो एक क्या बात की जाए कि बस एक ऐसी शय की है बस जिसका काम सिर्फ और सिर्फ दूसरों को कमा के खिलाना। लेकिन धरनों के अंदर आप अभी कह रहे हैं कि आवाम के डिस्टर्बेंस पैदा हो, आम आवाम भी शामिल, लेकिन इनके धरनों के अंदर जो अभी भी चल रहा है उसमें आम आवाम कहीं नज़र नहीं आ रही। अगर देखा जाए तो जमात की एक बड़ी फॉलोइंग है कराची के अंदर, उतने लोग भी नहीं है जितने के होने चाहिए, एक्सपेक्टेड होने चाहिए। अभी भी मैं आया हूँ, कुछ नहीं है, रात को हल्ला गुल्ला हो जाता है। जब ये कल रात को लाइव चल रहे थे, क्रिकेट मैच चल रहा था, तो थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला चल रहा था। आम आवाम जो होनी चाहिए वो क्यों इस धरने के अंदर नहीं आ रही है? जमात क्यों लेके नहीं आ पा रही है? देखिए, इसमें बात वही जाती है कि कराची की पॉलिटिक्स जो है पिछले कई दहाइयों से जो है बदनाम ज़माना रही है। ठीक, उसने अवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है। सही है। तो इस वजह से अवाम इनकी तरफ जो है तवज्जो नहीं कर रही है। एक मिसाल दूं कि जमात इस्लामी की एक मिसाल ले लें आप, कि जमात इस्लामी पर लोगों को ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, अभी पिछले दिनों यानी कि जब हाफिज नईमुर रहमान साहब ने मुहिम शुरू की थी और ये एक एक अपार्टमेंट हर जगह जाकर कराची के लिए इलेक्ट्रिक के इशूज़ पे लोगों को कन्विंस कर रहे थे, और फिर सड़क मतलब सिंध हुकूमत के खिलाफ वो पूरी मुहिम थी। फिर बिलावल साहब जो है वो आते हैं और सिराजुल हक से मुलाकात करते हैं, तो जो केस सिंध हुकूमत के खिलाफ है वो जमात इस्लामी ऐलान कर देती है कि हम सीएम हाउस के बजाय अब बड़ा मुजाहरा जो है ये बैठक या धरना जो है हम गवर्नर हाउस की तरफ देंगे। वो तो यही में आपने क्या किया? ये डाइवर्ट हो जाते हैं। हाँ, मतलब ये कि आपने तो फिर धोखा दिया ना। पब्लिक पता है कि मसला सिंध हुकूमत सिंध क्रिएट कर हुकूमत रही है। आप जाके गवर्नर के हाउस के सामने धरना दोगे तो भाई गवर्नर उस मतलब कि आप बिक गए। लोगों के दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आया कि मतलब बिक लास्ट गए। टाइम वो डिलीवर नहीं कर सके जो, हाँ, और तो अब तक भी यही दिखा यही है। सूरत है। एक तो ये होगी कहानी। सेकंड ये कि फिर ये बेचारे कुछ भी हो, मेहनत ये बहुत करते हैं इसमें, लेकिन इनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट नहीं है। इसी तरीके से अच्छा, सिर्फ इन्हीं के ऊपर नहीं, इस वक्त कोई जमात कराची में ऐसी नहीं है जो किसी किस्म की अवामी ताकत का मुजाहरा करती है। कोई जमात ऐसी नहीं है, किसी किस्म की कोई जमात नहीं है। तो जुनैद भाई, अब जमात इस्लामी को तो मैंने आपको बता दिया कि इनकी क्रेडिबिलिटी लोगों के सामने सही है। इस तरह आप एमक्यूएम की आ जाए, एमक्यूएम जो इस वक्त मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान है या उससे पहले जो भी एमक्यूएम थी, उन्होंने भी क्या किया? उनको तो इतना शानदार मौका मिला था मुशर्रफ के दौर में कि उन्होंने उस वक्त, अगर वो कराची वालों या हैदराबाद वालों के हमदर्द होते ना या सिंध के हमदर्द होते, तो बहुत अच्छे तरीके से जो है पाकिस्तान में एक नए कानून को प्रोटेक्ट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने मामला देखे, और जितने भी ये लैंड के अंदर आपकी आजकल की इश्यूज देख रहे हैं कि नाजायज तजावजात, इनकी इस दौर में भी बहुत हुई। ठीक है ना, पार्कों पे उनके कब्जा, मतलब इन्होंने जो भी करारदाद पास करके अपनी मर्जी से जो चाहे करते रहे, बहुत ज्यादा हुए। और उसके तो नतीजे क्या हुआ कि जब 2008 के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उसने क्या किया कि जो मुशर्रफ के ज़माने में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया था उसको ख़त्म करने के लिए एमक्यूएम वालों को साथ इंगेज रखा, उन्हें हुकूमत में शामिल रखा। आए दिन वो तलाक और अलहदगी की बातें होती थी। ठीक है, और नतीजा क्या हुआ कि 18वीं तरमीम पास हुई। उसके बाद से जो गले पे छुरी फेरनी थी, और कराची हैदराबाद वालों के लिए जो वो कांग्रेसी रवैया जो 1936-37 के इंतखाबात के बाद कांग्रेस ने अपनाया था, वही रवैया फिर पीपल्स पार्टी का हमें नजर आता है कराची हैदराबाद के साथ, कि बस बर्बाद कर दो। इन्हें एहसास ही नहीं है कि बीच सड़कों पे गड्ढे हैं, उन गड्ढों में गिर कर कोई बाइक वाला अगर बेचारा जख्मी हो रहा है, इंतकाल कर रहा है, मर रहा है,
तो भाई इन सब की FIR तो आपके खिलाफ है, ठीक है। इसी तरीके से मैं मर्दमशुमारी वालों को कहता हूँ कि आपका काम सही डेटा देना है। अगर आपने सही डेटा नहीं दिया है, उस पर आबादी के एतबार से प्लानिंग नहीं हो रही है, ज्यादती हो रही है, तो कराची के साथ जितनी ज्यादती हो रही है, जितने लोग जख्म खा रहे हैं, उन तमाम जख्म की FIR अगर आप मुसलमान हैं तो समझ जाए अल्लाह के यहाँ कट रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये मजाक नहीं है, इदारों में बैठना मजाक नहीं है, जिम्मेदारी है। हाँ, जिम्मेदारी का काम है। तो ये जो मुसलमान है वो सोचेगा, लेकिन अलमिया ये है सर, मुझे बहुत माजरत कर रहा हूँ, वैसे मैं करता नहीं हूँ, कि मैं ये यहाँ पर ये बातें यूरोप अमेरिका में और ज्यादा देखता हूँ कि वो इस बात को सोचते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जिनके पास सर्टिफिकेट है जन्नत के, दावे हैं जिनके जन्नत के, उन्हें परवाह ही नहीं है कि लोग मरते हैं तो मरे। वो एक वीडियो में देख रहा था, किसी साहब ने बनाई, बल्दिया में बारिश हो रही थी, तो वो कुत्ते ने बच्चे दिए थे, तो वो कुत्तों के बच्चे, वो साहब बेचारे निकल के बच्चों को उन्होंने साइड किया, और फिर एक शेड ढूंढा, और शेड में बच्चों को डाला, फिर वो बेफिक्र होके जो है वो वहां पे, और पूरे गलियों में गंदा पानी। तो फिर उन साहब ने वो इंस्टाग्राम में तस्वीर लगाई कि सिंध हुकूमत का कराची की आवाम को इसी तरीके से बेफिक्र जिंदगी देने का मुस्तकबिल का मंसूबा। तो भाई ये हालत आपकी जो है वो कर चुकी है सिंध हुकूमत, उसकी जिम्मेदार MQM है। MQM ने कहा कि जी हम मर्दमशुमारी पर जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आपने कर लिया। तो MQM ने भी सवाए वो हर दफा जो ना वो तो MQM पे भी कोई नहीं आएगा। मुस्तफा कमाल साहब MQM के पार्ट थे, अगर MQM गलत थी तो आप गलत होकर साइड बैठ जाते ना कि यार दूसरे लोग आए, लेकिन आपको एक पार्टी के तौर पर लाया गया, अब आप ऐसा पार्टी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई पहले जो आपका किरदार है वो देख के बंदा कब आप पे यकीन करेगा। बेहतर होता कि आप पीछे रहते, आप अच्छे हो गए थे, बदल गए थे, तो आप दूसरों को आगे करते। ठीक है, तो इसलिए इनका भी PSP का भी कोई वो हिसाब किताब नहीं बैठ रहा। ANP के मामला भी ऐसे ही है। आफाक अहमद का तो किरदार वैसे ही वही था 92 के वाले से, पब्लिक ने कभी ओन ही नहीं किया कि जो उन्होंने 92 में किया। और क्या आसान है, उसने उसके 100-150 हजार बंदे मारे, उसने उसके मारे, वो कहते मैंने तुझे माफ किया, तूने मुझे माफ किया। वो एक एतबार दक्कन के जो है वो अवैसी साहब, उनको एक बड़ा मशहूर लतीफा था, उन्होंने पार्लियामेंट में सुनाया था कि वो एक बादशाह और मिरासी का पूरा याद नहीं, मतलब कि वो मिरासी ने बादशाह को खुश किया, तो उसने कहा कि मैंने तुझे ये दिया, वो दिया, फला दिया। तो मिरासी ने कहा कि भाई अब दो, कहता भाई तूने मेरे कानों को खुश किया, मैंने तेरे कानों को खुश किया। तो ये सारा सिलसिला जो ऐसे ही है। तो इसलिए इस वक्त कराची के लोग जो हैं वो बेचारे कह दें कि बहुत मजबूर है, उनके पास कोई क़यादत नहीं। देखिए जुनैद भाई, एक और इनके लिए एक अहम जो बात है, जो ये सस्टेन नहीं करते अपने इश्यूज पे, कि जमात इस्लामी ने मुस्तफा कमाल के दौर में जब पाक प्लेग्राउंड पर कब्जा करके तामीरात की गई, तो उसके खिलाफ कोर्ट गई, और कोर्ट से 2013 में वो फैसला लेकर आई, जीत गई कि पाक प्लेग्राउंड के ऊपर किसी किस्म की तामीरात नहीं हो सकती। ठीक है, इफ्तिखार चौधरी की अदालत थी, फैसला दे दिया, जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, वही जमात इस्लामी इसी पाक प्लेग्राउंड पर जो है वो गलत तामीरात के ऊपर जब केस आ रहा है एक मस्जिद का, तो उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, इसी जमात इस्लामी ने जो है 2000 समथिंग में जो है टाइम स्क्वायर है यहाँ गुलशन इकबाल में, जो काला बोर्ड भी कहते हैं, तो वहाँ के पार्क में जो एक मस्जिद बनाने की कोशिश की, वो MQM वालों ने उनके खिलाफ जो है वो केस किया, और वो नहीं बन सका, क्योंकि आप पार्क्स के ऊपर कुछ तामीर नहीं कर सकते। तो ये जो किरदार है ना, ये किरदार जो है इन्हें डैमेज कर रहा है।